साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बहुत बड़ा मैटर पूरे देश में चल रहा है, यूजीसी। आखिर यूजीसी क्या है? आखिर यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग जानते हैं कि यूजीसी से दलितों का और पिछड़ों का भाग्य चमकने वाला है, लेकिन क्या सच में इस यूजीसी से भाग्य चमक पाएगा? क्या ब्राह्मण और क्षत्रियों के विरोध करने से यूजीसी खत्म हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है कि यूजीसी का विरोध किया जा रहा है। एक तरफ ये कुछ संत महात्मा कह रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, सब है भाई भाई, तो फिर विरोध क्यों? हमारे साथ खालिद साहब हैं। दलित और शोषित बच्चों के साथ या कोई इस तरह के एक्टिविटीज़ उनकी है तो उनको पनिश करने का था मामला। लेकिन लगा यह कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, रुक नहीं पा रही हैं। तो देखो आप सत्या जी, कानून तभी बनाया जाता है जब कुछ घटनाएं घट रही हों, जैसे पास्को आपका नियम बना। तो ये चीज़ें जब आई समाज में, अभी आपने देखा कि जिसमें अवयस्क, इसको भी सुप्रीम कोर्ट का भाई अवयस्क नहीं, ये 16-17 साल भी जो के एज के जो लड़के हैं, अगर ये भी लिप्त हैं तो अवयस्कता का लाभ उनको नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाना चाहिए। तो परिस्थिति के हिसाब से कानून बनता है। तो जो कॉलेज परिसर की या जो आपके विश्वविद्यालय परिसर की जो आज वर्तमान स्थिति थी, उसका अध्ययन करते हुए इस कानून को यूजीसी ना, चूँकि ये आपका उच्च शिक्षा आयोग की सिफारिश और उसकी वो थी, तो सरकार ने उसको लागू कर दिया, लिया और इस पर चिंतन और मंथन किया, पार्लियामेंट में लाए, बहसें की, उसके बाद इसको लागू कर दिया। लागू करने के बाद जो इसका विरोध कर रहे हैं लोग, उसको आप ये संज्ञा मत दीजिए कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। किस चीज़ की संज्ञा? ये संज्ञा दीजिए कि सबसे ज़्यादा विरोध तो वही कर रहे हैं ना, फॉरवर्ड के लोग ही विरोध कर रहे हैं। ये वो हम नहीं जाते इसमें। हम उनकी वो श्रेणी मानते हैं कि ये भारतीय संविधान के विरोधी है। ये भारतीय संविधान के बाबा साहब का जो संविधान, बाबा साहब का भारतीय संविधान जो है, जिसकी के प्रति हम समर्पित हैं और जिसके प्रति सरकार भी समर्पित है, और देश भारत के संविधान से, मतलब जो धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, ये सभी लोग जो है कि संविधान विरोधी हैं। भाई नहीं होते तो इसका सम्मान करते हैं। लेकिन अच्छा, किसी भारतीय कहीं विदेशी नागरिक को तो आपने कुछ दे रहे हैं, अपने भाई को दे रहे हैं ना। हमारा कोई भाई अपमानित न हो, वो उसका सम्मान आहत न हो, उसका अधिकार आहत न हो, उसका अधिकार छिन्न है, तो अगर उसके लिए हम कुछ प्रोटेक्शन करते हैं तो इसमें आपको आप क्यों धरना देना है? धरना वो लोग देते जिनके खिलाफ, जिनके विरुद्ध इस कानून का दुरुपयोग हुआ था। तो दुरुपयोग तो हुआ नहीं। आप चर्चा तो ये हो रही है कि इससे जो उच्च वर्ग के जो बच्चे हैं, उनका जो है कि शिक्षा दीक्षा जो है कमज़ोर पड़ जाएगी, उनके साथ ज़बरदस्ती फंसा दिया जाएगा, उन्हें ज़बरदस्ती परेशान किया जाएगा। मतलब आप परेशान करते हैं तो ये कानून उनके परेशानी के लिए है कि हम जो पिछड़े और दलित वर्ग के छात्र और छात्राएँ हैं, उनका जो उत्पीड़न और शोषण और जो उनको क्षति पहुँचाने की घटना घटती है, उसको रोकने के लिए आया है। तो उनको रोकने के लिए ना आया है, जिसमें आप क्या विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब कि आपकी मानसिकता है कि कानून नहीं रहता तो हम जो कर रहे हैं वो करते रहते, तो वही लोग होंगे जो उनका शोषण करते हैं, वही इसका विरोध कर रहे होंगे। लेकिन जो शोषण नहीं करते, चाहे वो सवर्ण हो चाहे कोई भी हो, तो उनको विरोध करने के कोई औचित्य तो है नहीं। सरकार ने बहुत सारे नियम लाए हैं, बहुत सारे कानून लाए, लेकिन हर मुद्दों पे कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन अब सरकार के समर्थन में बहुत सारे लोग उतर चुके हैं। जैसे कि एक बार ये होता था कि भाजपा बहुत सारे लोगों का खून चूस रही है, अब तो लोग भाजपा के समर्थन में आ गए हैं। क्या लगता है कि सरकार अब सही काम कर रही है? देखिए ये सरकार जो है, ये उन तमाम मुद्दों से हट गई जो मुद्दे होने चाहिए, जो
आवश्यकता है जिस पे बहस होनी चाहिए। हमारी बहस देश की बेरोजगारी पे होती है, हमारी बहस हमारे देश के विकास पे होती है, हमारी बहस किसानों की समस्याओं पे होती, हमारी बहस चिकित्सा के क्षेत्र में होती, हमारी बहस जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में होती, यातायात के क्षेत्र में होती, विदेश से राजनीति क्या स्तर हमारा कहाँ है इस पर होती, हमारे देश की सुरक्षा के कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं उस पर होती है। इस कानून को ला करके क्या सरकार सारी चीज़ों को छिपाना चाहती है? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कभी आप लोग पत्रकार हो, ये बता दो कि सरकार ने कहीं कोई मौका ऐसा दिया जब इस पर बात हो रही हो? कभी इस पर बात हुई कि हमारा पैसा जो है इतना तेज़ी से मूल्यांकन, इसमें गिरावट क्यों है और मूल्यांकन क्यों है इस पैसे का? कभी हमने बात किया कि आखिर में वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड है शिक्षा का उसमें हम नहीं आ पा रहे हैं, स्वास्थ्य जो है उसका जो मानक है उसमें हम नहीं फिट हो पा रहे हैं, हमने व्यापार का जो मानक है उसमें हम नहीं फिट हो पा रहे। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी 26 जनवरी को मैं गया था झंडा फहराने, तो बच्चे युगल गान गा रहे थे कि जिस देश का अन्न खाया और जिस देश का पानी पिया उसी पर बलिदान हो जाए। तो मैं सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था कि भारत में तो सब चाइना का है, टाच से लेके घड़ी का सेल, जूते से लेके कपड़ा तक, सोफा से लेके फर्नीचर तक, बेड, पूरा घर सजा हुआ है, कहाँ का है? चाइना का है। और मंडी में प्याज कहाँ की है? पूछा कहाँ से है? कहा कि ये वाली चाइना की है, ये वाली पुणे की। तो उन लड़कों के गाने का क्या क्या भाव निकला? अब किस पर कुर्बान होंगे हम सब? तो चाइना। एक टाच बेचने वाला आया, उसने कहा कि 15-15 रुपए की एक और 30 रुपए दे देंगे तो 3। तो मैंने कहा कि अरे मेरे भाई, ये चाइना वालों ने मारा कि मेरे पूरे देश का उद्योग धंधा चौपट करके रख दिया। उसने हमसे कहा कि साहब लेंगे तो 30 रुपया दे दिए, आप तो दे भी सकते इस स्थिति के लग रहे हैं, तो मैं आपको 3 दे दूँ। और चाइना को काहे कोस रहे हैं साहब? आप जाइएगा जीप टाच खरीदने तो 150 रुपये की मिलेगी, हम आपको 1 लेके आएंगे। अब मैं आपको 30 रुपये में 3 दे रहा हूँ, तो चाइना ही ऐसा है कि जो भारत के गरीबों की झोपड़ी तक साहब हर चीज़ पहुँचा दिया, 40 रुपये की चप्पल पहुँचा दिया, 40 रुपये का लोअर फुट पहुँचा दिया। मतलब ये पूरी मार्केट पे कब्जा है, पूरी मार्केट पे चाइना कब्जा है। हम उसकी बात कर नहीं सकते, कब्जा कर लिया चाइना ने, हम कहते नहीं अफवाह है, झूठी बात। अब हम लोग क्या जानते भाई, चैनल मीडिया दिखाती है, हम लोग देखते हैं, उसी को मान के चलते हैं, उसी बात को कह देते भाई यहाँ ये खसारा हमारा हो रहा है। सवाल हम बहुत पीछे, हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमारे रुपए का इतना मूल्यन हो गया और हम खुश हैं, पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। हम कहीं अपने को औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को कहीं हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसके बाद भी पीठ थपथपा रहे हैं अपने। अभी ईश्वर ही जाने क्या हुआ, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन पे सवाल उठने लगे, बहुत सारे सवाल उठे, उसकी गहराई में नहीं जा रहा। तो ये सब जो सवाल हमारी सैन्य शक्ति पे सवाल उठने लगे, तो बहुत सारी जगह हम अपनी पीठ थपथपा के और ये प्रसन्न है, ये देश के हित में